औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कंडीशनल प्रॉपर्टी के मैंने कुछ मार्क्स बताए थे आइडेंटिफाई करने के लिए कि लफ्ज़ इफ़ इस्तेमाल हो जाए, प्रोवाइडेड दैट इस्तेमाल हो जाए, सच दैट इस्तेमाल हो जाए, सो दैट इस्तेमाल हो जाए और गिवन दैट इस्तेमाल हो जाए। तो हमारे पास 3 इवेंट्स हमारे पास होंगे, एक सैंपल स्पेस, दूसरे सैंपल स्पेस के 2 सबसेट्स होंगे। इनमें से एक सबसेट रिड्यूस सैंपल स्पेस होगा और दूसरा सबसेट ऐसा होगा जो इस रिड्यूस सैंपल का के अंदर से सवाल उसका पूछा जाएगा। यानी ये अगर ए सेट एस या ए सुपर सेट है, ए का सबसेट जो है यानी ए का सबसेट जो है वो बी है, बी का सबसेट फिर ए है। इस तरह करके यानी कि सॉरी फिर दोबारा ए का एस का सबसेट ए है, ए का सबसेट बी है। सवाल पूछा जाएगा कि बी की प्रोबेबिलिटी ए के अंदर कितनी है। फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट ही इन्होंने बता दिया, कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, प्रोवाइडेड दैट, इफ, गिवन दैट, सच दैट, सो दैट, सीधे ही कह दिया कंडीशन प्रॉपर्टी का सवाल है। तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने वो तीनों इवेंट्स जो हैं वो खुद ही ढूँढने हैं और कि वो 3 इवेंट्स कौन-कौन से हैं जिनके ऊपर ये डिस्कशन होनी है। एक सैंपल स्पेस का, फिर सैंपल स्पेस का इसके बाद एक रिड्यूस सैंपल स्पेस का दूसरा इवेंट, तीसरा रिड्यूस सैंपल स्पेस में से एक और सेट जिसकी प्रॉपर्टी मालूम करने को कहा जाए। तो फाइंड द कंडीशन प्रॉपर्टी इफ द सम इज मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 कह दे या मल्टीपल ऑफ 2 कह दे, मल्टीपल ऑफ 3 कह दे, मल्टीपल 4 कह दे, मल्टीपल 5, मल्टीपल 6, ये 2 से 6 तक कह सकता है, 7 नहीं कह सकता। 7 इम्पॉसिबल होगा। 5 का मतलब क्या है कि 5 में 5 वन्स आर 5, ऐसा इवेंट जिसमें 5 आते हो, 5 टूज आर 10 जिसमें सम 10 आता हो, 5 थ्रीज आर 15, 15 आ नहीं सकता। जब 2 डाइस आर थ्रोन किए जाएँ तो मिनिमम सम जो है वो 2 है और मैक्सिमम सम जो है वो 12 है। तो फिलहाल ये हम यहाँ पे कहते हैं कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस जिसमें 36 हमने बनाए और उसके अंदर से रिड्यूस कर लिया किसको, ये सैंपल स्पेस हमने बना ली। यानी ये आपके पास क्या कहते हैं सैंपल स्पेस हमारी बन गई और इस सैंपल स्पेस के अंदर आपके पास ये सैंपल स्पेस में अब ये देखें रिड्यूस किस तरीके से हम कर रहे हैं। ये हमारे पास है। तो इसके अंदर देखते हैं जी रिड्यूस हम करते हैं इसके अंदर। ओहो, चलिए अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं जी, ये अब हमारे पास क्या कहते हैं रिड्यूस सैंपल स्पेस, ये हमारे पास है। जरा जल्दी के साथ हम जो है वो इसको कर लेते हैं कि इसमें सैंपल स्पेस जिसमें मल्टीपल आपके पास 5 आते हो तो वो हमारे पास है। एक ये इवेंट होगा रिड्यूस सैंपल स्पेस बनाने के लिए 1 5 यानी 5 हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास 10 हो जाएगा। 5 1 आर 5 और दूसरा 5 2 आर 10, ये 10 हमारे पास ये होगा और भी 5 के होंगे, ये 2 3 भी होगा हमारे पास और कौन सा होगा 1 के साथ 2 के साथ ये होगा, 3 के साथ ये आएगा जिसमें 5 आता है। पहले हम 5 को डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल इसके बाद ये एक ये आएगा, फिर नहीं आएंगे 5 के, फिर 10 के डिस्कस कर लेते हैं। 10 में देखें 2 के साथ 10 नहीं आएगा क्योंकि 2 के साथ मैक्सिमम 8 है और फिर 3 के साथ मैक्सिमम 3 6 9 है और ये नहीं आएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं 4 के साथ ये आएगा, 4 के साथ 4 6, 5 के साथ 5 5 आएगा और तीसरा ये 6 4 आएगा। फिर 5 1 आर 5, 5 का मुकम्मल हो गए। 5 1 आर 5 में आपके पास क्या कहते हैं ये आ गए, ये हमारे पास ये और ये हमारे पास हो गए और 10 में ये 3 आ गए। तो टोटल जो सा हमारे पास होंगे इन द रिड्यूस सैंपल स्पेस 1 2 3 4 और फिर हमारे पास क्या कहते हैं 5 6 7, 7 हमारे पास होंगे। तो उसके बाद सवाल क्या है, क्वेश्चन जो है अब उसमें से पूछना है 7 आउटकम्स है और 7, ये 7 आपने नोट कर लेने। अब ये 7 जो है वो नोट कर लें कॉपी के ऊपर और फिर हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास इसमें कौन सा हमारे पास बन रहा है। जो सवाल हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ था फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सम इज मल्टीपल ऑफ यानी कि 5 का हमने लिख लिया। गिवन ये है हमारे पास, क्योंकि गिवन कैसे मालूम हुआ कि ये है, यानी ये ए होगा हमारा, जिसके साथ इफ लगा हुआ वो ए होगा और एस जो है वो आपके सामने आ गया था, 2 सेट तो आ गए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी जिसके साथ लगा होगा वो हमारे पास बी होगा, जिसके साथ इफ लगा होगा वो ए हो सॉरी वो बी होगा,
जिसके साथ इफ लगा होगा वो बी होगा, और जिसके साथ प्रोबेबिलिटी लगा हुआ होगा वो ए होगा। अब ये है, तो ऑफ गेटिंग सम इवन, इवन हासिल करने की क्या होगी जी हमारे पास, इवन जो सी होगी वो हमारे पास क्या लिखी जाएगी, उसी हिसाब से देख लेते हैं दोबारा हमारे पास। सबसे पहले तो चलें, ये मैंने दोबारा लिख लिया कि आपके पास रिड्यूस सैंपल स्पेस बनाने के लिए, तो वहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। 10 था, तो उसके अंदर 10 में कितने आए थे जो हमने अभी आपके सामने किया, उसमें आए थे आपके पास 10 में 4 6 आया था, 5 5 आया था, और 6 4 आया था, 3 आए थे। और उसके अंदर जो है 3 हमारे पास आए थे, तो 3/7 उसका आंसर आएगा। लेकिन फिलहाल ये हम यहाँ से कहते हैं जी, जिस तरह इन्होंने किया है यहाँ पर आपके सामने, वो सवाल ये भी देखना कि इसका जवाब यही आएगा इंशाल्लाह। एज सैंपल स्पेस बनाई, ये देखें जी, अब हमारे पास इसके अंदर हमने मुकम्मल दोबारा नहीं बनानी, बस उसको 36 लिखना है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम इवन, जिसके साथ प्रॉपर्टी लिखा हुआ था उसका नाम हमने ए रखा, और उसकी सम इवन, ये स्क्वायर इकट्ठे कर लिए। एक दो मिसाल, एग्जांपल 3 3 6 होता है, ये इवन है, 6 2 इवन है, 6 6 12 इवन है। टोटल आउटकम जो सी है वो हमारे पास 18 है। जब भी कहेगा ना सम इवन, उसकी 18 ही आएंगी टोटल आउटकम। जब when two pairs when pair a pair of dice are thrown, दो पेयर यानी कि पेयर जो से दो डाई जो से हैं वो थ्रो किए जाएं, तो उसमें 18 ही हमारे पास होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास ये आ गई। लेट बी बी द इवेंट ऑफ, और वो जिसके साथ इफ लगा होगा या लिखा होगा प्रोवाइडेड दैट सवाल के अंदर, वो उसको बी इवेंट हम कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास है जी इसके अंदर, लेट बी बी द इवेंट दैट सम इज 5, तो वो पेयर ये आ गए हमारे पास। तो ये टोटल हमने वहां पे भी लिखे थे 7 थे हमारे पास। उसके बाद 7/36 आ गया। अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे इन दो के दरमियान। कौन दो हमारे पास होंगे, आपके पास ए में और बी में, ये साइड बी में इंटरसेक्शन, तो आपके पास ये बनेगा जी, जो कि 3 आया, 3 ही आना था, 3/7 इसका आंसर आना चाहिए था। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे ये लिखने की कोशिश की कि मल्टीपल ऑफ 5 से मुराद क्या हमारे पास है, 5। और इसी तरह अगर ये कह देता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ मल्टीपल सम, यानी ऑफ मल्टीपल 2, 2 का हो जाता, मल्टीपल 5 की बजाय 2 का हो जाता, तो फिर 2 1s आर 2 वो आना था। 2 के सम के तलाश करने थे, 2 2s आर 4, फिर 4 के तलाश करने थे, फिर 2 3s आर 6, 6 के सम पेयर तलाश करने थे, 2 4s आर 8, 8 के पेयर तलाश करने थे 36 आउटकम में से। और फिर उसके बाद हमारे पास यानी इसी तरह हम जो है 2 6 आर 12 उस तक जाना था, 2 7s नहीं आना था, 2 7s आर 12 14 वो नहीं आना था। फिलहाल ये हमारे पास आया जी इसके अंदर, तो इंटरसेक्शन ये आई हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ये देखें ये हमारे पास आ गई 3/36। टोटल आउटकम्स इसमें इंटरसेक्शन के अंदर कितनी है जी हमारे पास, वो 3 है। 3/36, 3/36 हमारे पास आया। उसके बाद इनकी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे हम, जो ये हमारे पास 4 लिखी हुई है, ये इसमें वैल्यूज रखेंगे। इसकी वैल्यू 3/36 होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू रखेंगे, और इसको हल करेंगे तो हमारे पास जवाब जो है वो हमारे पास क्या आता है, उसको हमने जो है नोट कर लेना है। तो ये देखें 3/7 ही आया। आप देखें वहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आपके पास कि ये हम डायरेक्ट भी निकाला था और हमने इस फार्मूले की मदद से भी निकाला है, तो वही आंसर हमारे पास मौजूद है जो मैंने आपको शुरू के अंदर बताया था कि सबसे पहले आप उन टोटल 3 एक्सपेरिमेंट होंगे जब भी कंडीशनल प्रॉपर्टी होगी। एक आपका सैंपल स्पेस होगा, फिर सैंपल स्पेस में से एक और सबसेट निकाला जाएगा जिसका नाम रिड्यूस सैंपल स्पेस होगा, फिर एक और सबसेट रिड्यूस सैंपल स्पेस में से निकाला जाएगा जिसका नाम जो है उसकी प्रॉपर्टी हमने निकालनी होगी। ये सब कंडीशनल प्रॉपर्टी है, और अगर गौर करें तो ये बहुत ज्यादा बन सकती है, यानी कि सेट में से सेट निकालते जाएं और प्रॉपर्टी जो है वो फाइंड आउट होती जाए। इसको बाद में आप गौर करना इंशाल्लाह जी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।